हेलो फ्रेंड्स, आई एम रोशनी। वेलकम टू ताप्ती स्टडी क्लासेस चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं कक्षा 9वीं का रिवीजन टेस्ट पेपर प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर प्रश्न क्रमांक 18 तक देखने वाले। इसके पहले मैं आपको प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 10 तक पूरा सॉल्यूशन दे चुकी हूँ। तो यदि आप वीडियो पर नया है हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको आने वाले सारे रिवीजन टेस्ट पेपर के सॉल्यूशन मिल सके। और साथ ही साथ आपको सारे चैप्टर वाइज अब मैं आपको सारे चैप्टर वाइज रिविजन करवाने वाली हूँ सारे एग्जाम्स के। तो यहाँ हम 9th to 12th ऑल सब्जेक्ट्स के रिविजन चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे। तो आप सारे चैप्टर्स को मिस मत करिएगा, सारी क्लासेस को मिस मत करिएगा। मैं यहाँ पे आपके लिए पूरी क्लासेस लगाने वाली हूँ 9th क्लास से 12th क्लास तक सारे सब्जेक्ट्स का। यदि आपको और कोई भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। यदि आप और कुछ पढ़ना चाहते हैं उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स को आपको नहीं बनता है और आप पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको सारे रिविजन करवाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या दिया गया हमें प्रश्न क्रमांक 11, तो हम प्रश्न क्रमांक 11 का देखते हैं पहले। तो क्या दिया गया है प्रश्न क्रमांक 11, अधोलिखिता नाम शब्दा नाम विलोम शब्दम पाठात चित्वा लिखत। हमें क्या लिखना है, हमें कुछ दिए गए हैं शब्द, उनके विलोम शब्द लिखना है। तो हमें पहला दिया गया है पश्चात। पश्चात मतलब होता है बाद में, तो बाद में का पहले क्या होगा, पहले यानी कि पूर्वम। तो आंसर क्या होगा हमारा पूर्वम। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या दिया गया हमें, हसीतुम। हसीतुम यानी क्या होगा, हंसना। अब हंसना मतलब कोई व्यक्ति हंसता है तो उसको हसीतुम बोलेंगे संस्कृत में। तो यदि वह हंसता है तो उसका अपोजिट क्या होगा, रोना। तो रोदितुम यानी क्या होता है, रोना। तो ये संस्कृत भाषा में हम बोलेंगे। अब बढ़ते तीसरे की ओर। क्या दिया गया, अधः। अधः यानी क्या होता है, नीचे। तो अब अधः यानी अब हम बताएंगे उसका अपोजिट क्या होगा, ऊपरी। तो यानी ऊपर। अब बढ़ते चौथे की ओर, सूर्यास्त। तो सूर्यास्त यानी क्या होगा, जब सूर्य क्या हो जाता है, डूब जाता है या अस्त हो जाता है तो उसको सूर्यास्त बोलते हैं। तो क्या होगा इसका विलोम शब्द या अपोजिट, सूर्योदय। तो यहां से हमने क्या कर लिए, 4 हमने देख लिए शब्द, उनके विलोम शब्द। अब बढ़ते प्रश्न क्रमांक 12 की ओर। यहाँ पर भी हमें क्या देना है, एक वाक्य में उत्तर देना है। तो प्रश्न क्रमांक 11 में हमें एक वाक्य में उत्तर देना। ध्यान दीजिए, एक वाक्य मतलब हम सिर्फ एक पद में नहीं लिख सकते, हमें पूरा सेंटेंस उत्तर लिखना होगा। जैसे कि यदि मैंने पूछा तो हम नाम किम, तो आपको बताना होगा, सिर्फ नाम नहीं आएगा। जैसे कि आपका आशा, लता, जो भी नाम होगा, राधा, तो इस प्रकार नहीं आएगा। कैसा आएगा, मम नाम उषा, मम नाम लता, ऐसा आएगा। ठीक, तो ऐसे हमें एक वाक्य में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है, निर्धनाया वृद्धाया दुहिता की दृश्यासी। तो इसके पहले हम देख चुके, गद्यांश में भी हमें आया था ये कि निर्धन और वृद्धा की दुहिता कैसी थी, विनम्र और मनोहर थी। तो वही हम यहाँ पे पूरा आंसर लिखेंगे कि निर्धनाया वृद्धाया। सिर्फ हम की दृश्य की जगह पे क्या लिखेंगे, दुहिता जो हमें दिया गया है, की दृश्य की जगह पे विनम्रा मनोहरा च आसित। च यानी और, विनम्र और मनोहर दोनों थी। तो यहाँ पे पहला आंसर कंप्लीट होता है। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया हमें, कालह कस्य रसम पीबती। काल किसका रस पीता है, तो क्या है, छिम प्रक्रिया मानस्य रसम पीबती। यहाँ पर आपको पूरा आंसर लिखना, सिर्फ एक शब्द नहीं लिखेंगे आप, पूरा आंसर यहाँ से लेकर पीबती तक लिखेंगे। आप बढ़ते तीसरे क्वेश्चन की ओर। क्या है तीसरा क्वेश्चन, जंतवः केन तुष्यन्ति। तो क्या जंतु तुष्यते है, तो क्या होगा हमारा आंसर, पूरा लिखना है हमें फुल, जंतवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब बढ़ते फोर्थ क्वेश्चन की ओर। क्या दिया गया है, बालः कदा क्रीडितुम अगच्छत। कहाँ पर बच्चे हैं, बालक जो है खेलते, तो कहाँ पर, बालः पाठशाला गमन वेलायाम क्रीडितुम अगच्छत। पूरा लिखना है आपको, एक भी आप छोड़िएगा नहीं, क्योंकि इसमें सब सारे नंबर इसमें मिलने के चांसेस है, तो हमें पूरा वाक्य लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा प्रश्न क्रमांक 12 खत्म होता है। बढ़ते प्रश्न क्रमांक 13 की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 13 हमें क्या दिया गया है, प्रश्न पत्रे समागतान श्लोकान विहाय स्व पाठ्य पुस्तकात कंठस्थीकृतम सुभाषितम द्वयम लिखत। हमें सुभाषितानी के 2 श्लोक लिखना है जो हमें अच्छे से याद हो। तो हमें देखते हैं हम किस प्रकार हम 2 श्लोक लिखे। आपको जो याद होंगे आप वो लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 श्लोक बताए हैं सुभाषितानी के, तो किस प्रकार होंगे हमारी पाठ्य पुस्तक के, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवः। तो ये पहला हमारी लाइन हो गई। दूसरी क्या है, तस्मादम तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। ये हो गया मेरा पहला श्लोक। अब दूसरा श्लोक क्या है, गुणेस्वेव ही कर्तव्य प्रयत्न पुरुषे सदा। जैसा कि हमें क्या मिला था, हमें प्रयत्न पुरुषे सदा, ये हमें मिला था किसमें, हमें खाली स्थान रिक्त स्थान की पूर्ति करने आया था। दूसरा क्या है लाइन हमारी, गुणयुक्तो दरिद्रो अपि नेश्वरे है गुणे है समः। तो ये हो गया हमारा दूसरा श्लोक। तो यहाँ पर मैंने आपको दोनों श्लोक बता दिए सुभाषितानी के किस प्रकार होंगे। आपको जो याद है अच्छे से आप कंठस्थ है बिल्कुल, आप जिसमें चांसेस आपके नंबर ना कटे वही आप लिखिए, आपको जो भी अच्छे से आता है। या आप इसको भी लिख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से। इसी प्रकार आप हलंत और विसर्ग का खास ध्यान रखें। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 13 हमारा समाप्त होता है। प्रश्न क्रमांक 14 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 14 में क्या दिया गया है, स्वस्य मित्रस्य कृते भगिन्याः पाणिग्रहण संस्कारम आमंत्रित्व पत्रम एके पत्रम लिख संस्कृत लिखत। हमें संस्कृत में एक पत्र लिखना है अपने मित्र की बहन, अपने बहन को।
तो अपनी बहन की शादी में आपको अपने प्रिय मित्र को या मित्र को बुलाना है, तो आपको उसके लिए आमंत्रण पत्र लिखना। तो आप किस प्रकार बुलाओगे अपने मित्र को और बताओगे कि मुझे बहुत खुशी हो रही है मेरी बहन की शादी में बुलाते हुए, कि कब है उसका विवाह। इस प्रकार आप बुला सकते हैं कि आप आएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो इसको हमको संस्कृत में लिखना है किस प्रकार, कि आपकी बहन की शादी का विवाह हो, आपकी बहन की शादी के लिए बताइए। तो अब यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे तो किस प्रकार होगा हमारा, प्रिय मित्र, क्योंकि हम मित्र को पत्र लिख रहे हैं इसलिए प्रिय मित्र, नमस्ते। इदम ज्ञात्वा, मुझे यह जानकर, इदम ज्ञात्वा प्रसन्नो भविष्यावति यतः भवात्व कृपया मम भगिन्या लताया। यह जानकर बहुत प्रसन्नता होंगी तुम्हें, बहुत खुशी होंगी कि मेरी बहन यानी मेरी बहन लता का विवाह संस्कार अधोलिखित कार्य क्रमानुसार समापत्य से, इस प्रकार हुआ रहा है। मतलब यहाँ पे उन्होंने क्रम से भी दिया है कि किस किस दिन क्या क्या प्रोग्राम है, हल्दी कुंकू किस दिन है, सब कुछ। एतदर्थ शानुरोधम निमंत्रयामि आशा से यथा समय आगत्य अस्मान प्रणयस्यसि। तुम आशा है कि तुम यहाँ पर आओगे और जो यथा समय हमारे लिए है, हम जब मेहमानों का समय होगा तब हम तुम्हारा रास्ता देखेंगे और आगे हमें बहुत खुशी होगी कि तुम आओगे अपना समय निकाल कर हमें यहाँ पर। तो ये हम किस प्रकार है, आप कार्यक्रम की लिस्ट देखते हैं किस प्रकार है। कार्यक्रम शुक्रवार सरे 20/2/2021 प्रातः 7 यज्ञ सायं 8 वटयात्री यात्रा स्वागतम प्रति भोजनम च। प्रातः सुबह क्या है, यज्ञ शुरू हो जाएगा, उसके बाद में क्या होगा 8 बजे से क्या वट यात्री चालू होंगे और स्वागत होगा प्रति भोजन, मतलब अब खाना भी इसमें दिया गया है प्रति भोजन का। अब नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है, तो अब नेक्स्ट प्रोग्राम का दिन क्या है, सोमवार सर, यानी कि सोमवार के दिन अब 2 दिन बाद प्रोग्राम है, सीधे पहले 20 को था 22 को है, तो 22 फरवरी 2021 का है। प्रातः 5 लता यहाँ प्रतिग्रह गमनम। अब ये क्या है, अब यहाँ पर भी हमें एक प्रोग्राम दिया गया है, तो हमने यहाँ पे पूरी दोनों डेट बता दी कि सिर्फ मुख्य प्रोग्राम 2 दिन है, तो आपको 2 दिन पधारना है और अपना आशीर्वाद देना है। सर्वे ग्रह सर्वेभ्य मम वंदनम निवेदन, सभी घर वालों को मेरा निवेदन करना। तो यहाँ पर दिनांक हमने जब लिखा है, तो आप यहाँ पे जिस दिन आपको लिखना है डेट वहां लिख सकते हैं, या फिर अब जिस दिन कॉपी करेंगे सबमिट उस दिन लिख सकते हैं। दर्शन अभिलाषी, मतलब जो रास्ता देख रहा है वो दर्शन अभिलाषी। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा पत्र समाप्त होता है बहन की शादी के लिए अपने मित्र को या प्रिय मित्र को इनवाइट करने का। तो यहाँ पर अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रश्न क्रमांक 15 की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 15 में क्या दिया गया है, अधोलिखितेषु पदयुगेषु विशेष्य विशेषण पदम पृथक पृथक चित्वा लिखत। हमें क्या दिया है, पद भी दिए है, उसके लिए हमें विशेषण अलग से छांटना है, फिर उसमें विशेष्य बताना है और दोनों को अलग अलग लिखना है। तो यहाँ पर मैंने छाट दिए है, तो यहाँ पर किस प्रकार बताऊंगी मैं। पहला मुझे दिया गया खिन्नः बालः, तो इस पद में मुझे क्या बताना है, विशेषण भी बताना है और विशेष्य भी बताना है। तो मैं कैसे बताऊंगी, इसको भिन्न भिन्न करूंगी। तो क्या होगा इसका भिन्न, खिन्नः बालः, यानी कि जो क्या है चिड़चिड़ी बालक है, खिन्न है बालक, तो उसमें विशेषता उसकी है, और शेष है विशेष अलग है तो वो बालक है। यहाँ पर मैंने बांट दिया उसको, तो इस प्रकार क्रम में मैंने विभाजित करा। दूसरा क्या है, पलायमानम श्वानम, तो यहाँ पर भी मैंने इसको इस प्रकार ही 2 भागों में कर दिया है कि विशेषण अलग और विशेष्य अलग। तो क्या हो गया, पलायमानम को मैंने सेपरेट करा और श्वानम को मैंने अलग करा। तो यहाँ पर विशेष्य हो गया श्वानम, विशेष नाम हो गया पलायमानम। अब प्रीतः बालक, तो प्रीतः बालक को मैंने किस प्रकार करा है, तो क्या हो जाएगा, प्रीतः बालक का प्रीतः और बालक को मैंने अलग अलग कर दिया। उसी प्रकार बढ़ते हैं 34 की ओर, स्वादनी भक्ष्य कवलानी, तो स्वादनी अलग हो जाएगा, भक्ष्य कवलानी अलग हो जाएगा। तो इसमें आप बिल्कुल सेपरेट कर सकते हैं, जैसे कि अब ये वर्ड है तो इसको आप बिल्कुल 2 पार्टीशन में बांट दे, पहला ये और विशेषण हो जाएगा और दूसरा विशेष्य। यहाँ पे आपको ज्यादा चेंजेस नहीं करना है, ये आपके लिए फटाफट 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। तो 5वां क्या है, त्वर्माणः वयस्यः, तो त्वर्माणः अलग कर दिया मैंने और वयस्यः अलग कर दिया। पर याद रखिए वयस्यः विशेषण विशेष्य में आएगा और त्वर्माणः विशेषण में आएगा। बस पहले आप कॉलम विशेषण का बना ले और बाद में विशेष्य का। ये हमें जो एग्जाम में बिल्कुल वैसा दिया वैसा ही बनाना है, बिल्कुल इसमें चेंजेस नहीं करना। तो यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 15 सॉल्व होता है। मैं बढ़ती प्रश्न क्रमांक 16 की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 16 हमें क्या दिया गया है, अधोलिखितानि वाक्यानि लोट लकारे परिवर्तयत। हमें क्या करना है, लोट लकार में परिवर्तन करना है। तो सारे लोट लकार में परिवर्तन करने के बाद क्या बनेंगे वाक्य, मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दी है। तो आप पहले इधर वाले वाक्य लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सुधार करके लिखा है, जैसे कि सह पाठम पढ़ती को मैं डायरेक्ट लिख दूंगी सह पाठम पढ़तु।
तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें लोट लकार में परिवर्तन करना है। तो यहाँ पर हमारी क्या होंगी, सारी क्रियाएं में परिवर्तन होगा। तो पहला क्या दिया है, नदः आस्वाद्य तोयाः सन्ति। तो यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ मैं इतना सा चेंज करूंगी, सन्ति की जगह पे सन्तु कर दूंगी। तो क्या हो जाएगा पूरा वाक्य, नदः आस्वाद्य तोयाः सन्तु। तो ये हो गया मेरा पहला वाक्य। दूसरा क्या बनेगा, सह सदैव प्रिय वाक्यम वदति। वह हमेशा प्रिय वाक्य बोलता है या अच्छी अच्छी बातें बोलता है। तो वदति का क्या हो जाएगा, वदतु, वदतु हो जाएगा वदति का। अब ये हो गया हमारा किस में हो जाएगा, लेकिन ये लोट लकार में हो गया। तीसरा है त्वम परेशान प्रतिकूलानी न समाचरसी। तो समाचरसी का क्या हो जाएगा, जब हम बनाते हैं लोट लकार तो बन जाएगा इसका समाचार। तो यहाँ पर हो गया हमारा। अब चौथा क्या है, ते व्रतम यत्नेन संरक्षति। तो संरक्षंती का क्या हो जाएगा, संरक्षंतु। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ इतना सुधार करा है, बाकी सब मेरा जैसा का वैसा है, यानी कि तेव्रतम यत्नेन सब कुछ एग्जैक्ट है। तो यहाँ पर मैंने कोई चेंज नहीं करा, तो सिर्फ क्या करा, संरक्षंतु करा। तो हमारा क्या है पांचवा, अहम परोपकाराय कार्य करोमि। मैं क्या, परोपकार के कार्य करना चाहिए। तो क्या होगा, अहम परोपकाराय कार्य करवाणी। तो इसका हमने क्या करा, जब लोट लकार बनाया तो क्या बनाए, करोमि का करवाणी बन गया। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 16 हमारा समाप्त होता है। बढ़ते प्रश्न क्रमांक 17 की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 17 में क्या दिया गया है, अधोलिखित मंजूषाया सहायताया भावार्थे रिक्त स्थानी पूर्यत। ये पूरा 5 अंक का है, तो हमें अच्छे से सॉल्व करना है। तो हमें कुछ वाक्य दे दिए है, तो यहाँ पर हमें गद्यांश तरीके से दिया है, कहानी तरीके से दी है टाइप से। तो उसको क्या करना है, हमें वहां पर जहां जहां रिक्त स्थान है वहां पर ये हमें आगे पीछे सिक्वेंस में दिए, वो सिक्वेंस में हमें जमाना है, यानी कि जो उत्तर आएंगे उसको हमें क्रम से जमाना है। तो जहां खाली स्थान है वहां हम जमाएंगे। तो किस प्रकार जमेगा, तो यहाँ पर हमें जो मैंने ब्लैक लाइन से अंडरलाइन किए हैं वो सारे हमारे क्या है, आंसर है। तो किस प्रकार होंगे, पहला मैं पढ़ती हूँ। तो हमें कुछ पॉइंट्स दिए, जैसे कि गृह व्यवस्था है, उत्पादयित, समर्थक, धर्म यात्रा है, मंगल कामना, कल्याणकारी। ये सब लाइन से नहीं आएंगे, हमें सीक्वेंस में जमाना है, जहां सही आएगा हमें वही जमाना है। तो पहले मैं बताती हूँ, पढ़ के इसको पूरा बता देती हूँ। आप जहां जहां ब्लैक अंडरलाइन वही हमारे क्या है, आंसर है। तो जैसे कि हमें कितने आंसर दिए गए हैं, तो हमें दिए गए 6। तो यहाँ पर हमारे 6 यदि कॉलम्स है तो हमें वहां पर इंडिकेट करना। तो पहला ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठवा हो गया। तो हमें 6 हमारे क्या हो गए, फिक्स हो गए। तो चलिए मैं पढ़ के बताती हूँ किस प्रकार आएंगे। यदा चंदनः स्वपत्न्या काशी विश्वनाथम प्रति धर्म यात्रायाः। यहाँ पे यह मैंने इधर लिख दिया है, आप यहाँ पे नहीं आ रहा है वर्ड पूरा, इसलिए मैंने यहाँ पर यह लिख दिया। तो आप यहाँ पर उसको पूरा साथ में लिखिए, अलग अलग नहीं, क्योंकि हमें ऑप्शन में भी यही दिया गया है। विषय जानाति तदा सह क्रोधित न भवति यत् तस्याः पत्नी तम गृह व्यवस्थाये कथपित्वा सखीभिः सह भ्रमणाय गच्छति अपि तु तस्याः यात्रायाः कृते मंगल कामना। ये मेरा पहला हो गया धर्म यात्रायाः। दूसरा हो गया गृह व्यवस्थाये। तीसरा हो गया मंगल कामना। कुर्वन् कथयति यत् त्वमार्गाः शिवः अर्थात कल्याणकारिणः। तो चौथा क्या आ गया मेरा, कल्याणकारिणः भवन्तु। मार्गे कचिदपि बाधा त्व कृते समस्याम न उत्पादयेत। क्या हो गया, पांचवा उत्पादित। मतलब पहले में धर्म यात्रा आया, दूसरे में गृह व्यवस्थाएं, तीसरे में मंगल कामना, चौथे में कल्याणकारिणः, पांचवे में उत्पादयेत। एतेन सिद्ध्यति यत् चंदनः नारी स्वतंत्रतायाः समर्थकः आसीत्। तो छठवे में क्या आ गया, समर्थक। तो आपको बस, यदि आप पूरा, आपको तो पूरा लिखना ही नहीं है, आपको तो एग्जाम में ही आएगा, तो आप डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं। आंसर करके आंसर 1 2 ऐसे करके सीक्वेंस में डाल के आप डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं। तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप यदि पूरा सेंटेंस आपको नहीं उतारना है, यदि टाइम है आपके पास तो आप उतार सकते हैं, और नहीं है तो सीधे डायरेक्ट आप आंसर भी लिख सकते हैं। मतलब प्रश्न फर्स्ट ये, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ प्रश्न क्रमांक 17 हमारा खत्म होता है। बढ़ते प्रश्न क्रमांक 18 की ओर। क्रमांक 18 में क्या दिया गया है, यहाँ पर हमें दिया गया अधोलिखितेषु एकम विषय स्वीकृत्य सत्शब्देषु सरल संस्कृत भाषाया निबंधम लिखत। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, कोई भी एक विषय पर निबंध लिखना है 10 वाक्य में, 10 वाक्येषु सरल संस्कृत भाषा में निबंध लिखना है। ये पूरे हमारे 10 नंबर का है, तो हमको मैक्सिमम 10 पॉइंट यहाँ पर लिखना है। तो हम यहाँ पे 10 पॉइंट लिखेंगे। किस प्रकार होंगे हमारे अंतर, चलिए मैं बताती हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ संस्कृत भाषा या महत्वम। जैसा कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, 9वीं संस्कृत, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, संस्कृत का निबंध लिखेंगे। तो पॉइंट वाइज लिख रही हूँ मैं, छोटे छोटे पॉइंट। आप इसके अकॉर्डिंग और छोटे छोटे पॉइंट भी बना सकते हो जो आपको सरल लगे। तो यहाँ पे मैंने 10 पॉइंट बताया है, किस प्रकार है चलिए मैं बताती हूँ। तो पहला है, संस्कृत भाषा विश्वस्य सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा सर्वोच्च साहित्य संयुक्ता अस्ति। संस्कृत भाषा विश्व की सबसे पुरानी भाषा है, पहले बहुत संस्कृति बोली जाती थी, ये मैंने पहला पॉइंट दे दिया।
दूसरा पॉइंट क्या है, संस्कृता परिशुद्धा व्याकरण संबंधी दोष रहिता संस्कृत भाषेतु निगद्यते। संस्कृत भाषा व्याकरण संबंधी सारे दोष से रहित है, वहां पर उसमें हमें बिल्कुल सब कुछ शुद्ध मिलता है। तो ये मैंने दूसरा पॉइंट दे दिया। तीसरा पॉइंट क्या दिया मैंने, प्राचीन समये एशियो भाषा सर्वसाधारणा आसित। सभी बोलते थे ये प्राचीन की सबसे पुरानी भाषा, यहाँ पर भाषा सबसे जनसाधारण भाषा यूज की जाती थी। तो ये मैंने तीसरा पॉइंट दिया। चौथा पॉइंट क्या होगा, सर्वे जनाः संस्कृत भाषाम एव वदन्ति स्म। सभी क्या बोलते थे, संस्कृत बोलते थे। चौथा पॉइंट हो गया हमारे यहाँ पर। तो अब यहाँ पे पांचवा क्या है, संस्कृत भाषा में विश्व साहित्यस्य सर्वे प्राचीन ग्रंथाः चत्वारो वेदाः सन्ति। संस्कृत भाषा का इतना महत्व है कि हमारे चारों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सारे क्या है, चारों ग्रंथ हमारे सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ऋग्वेद सबसे पुराना है, तो यहाँ पर सबसे प्राचीन ग्रंथ, चारों ग्रंथ की बात करें तो चारों किस भाषा में, संस्कृत भाषा में ही लिखे गए। तो इस प्रकार हमें यहाँ से महत्व पता चलता है संस्कृत भाषा का। तो छठवां पॉइंट मैंने क्या दिया है, भाषा कालिदास, अश्वघोष, अवभूति, दंडी, सुबंधु, बाण, जयदेव प्रभुतयो महाकवियो नाटकाश्च संस्कृत भाषा है। सबसे बड़े हमारे कवि कालिदास है, उनके अश्वमेघ, अवभूति, ये सभी क्या है, इन प्रकार के जयदेव, इन्होंने सभी महाकवियों ने अपनी नाटक की रचना कौन से, संस्कृत भाषा में की है। कालिदास, शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम, ये सारे बड़े बड़े हमारे जो ग्रंथ है, नाटक है, सब कुछ किसमें, सभी संस्कृत भाषा में ही लिखे गए। तो यहाँ से महत्व है। सातवां क्या है, जीवनस्य सर्व संस्कारेषु संस्कृतस्य प्रयोग भवन्ति। जीवन के सारे हमारे संस्कारों में संस्कृत विद्यमान है, हम यहाँ पे उपयोग करते हैं, ये मैंने सातवां दिया है। आठवां पॉइंट क्या है मेरा, कि संस्कृत भाषा भारतस्य प्राणभूता आसीत्। प्राण है हमारी संस्कृत भाषा भारत की, ये मैंने आठवां पॉइंट दिया है। नौवां क्या है, राष्ट्र से एकता च साधयति। संस्कृत भाषा हमारी मदद करती है राष्ट्र को एकता साधने में। 10वां पॉइंट क्या दिया है मैंने, भारतीय गौरवस्य रक्षणाय एतस्याः प्रसारः सर्वैरः कर्तव्यः। भारत की गौरव रक्षा करना, ये सबका प्रसार हम संस्कृत के द्वारा कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने 10 पॉइंट बता दी। यहाँ पर मेरा 9वीं का संस्कृत विषय का पेपर सॉल्व होता है, साथ ही पूरे मेरे रिविजन टेस्ट पेपर भी सॉल्यूशन आपको दिए हैं। तो अब हम चैप्टर वाइज तैयारी करवाने वाले हैं आपकी, तो आप बिल्कुल चैनल पे बने रहे और लेटेस्ट अपडेट्स आप बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट मिलेंगी यहाँ पर। तो आपको सारे चैप्टर वाइज जो भी आपको डाउट है वो भी आप क्लियर कर सकते हैं। जो चीज आपसे नहीं बनती है, 9th to 12th ऑल सब्जेक्ट्स जिस पे भी आपको डाउट है आप क्लियर कर सकते हैं। मैं आपको सारे डाउट्स क्लियर करवाऊंगी। तो आप कमेंट करिए, यदि आपको कोई बनता है नहीं है क्वेश्चन तो मैं आपको सॉल्व कराऊंगी, और साथ ही साथ मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट नोट्स पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगी, ताकि आपकी एकदम वार्षिक की तैयारी A to Z बेस्ट से बेस्ट हो। हमें वार्षिक की तैयारी फोकस करना है, तो अब हम वार्षिक पेपर की तैयारी स्टार्ट करते हैं। तो यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए, ताकि सबको इसके सॉल्यूशंस एक्सप्लेनेशन सहित मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।